हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपनी बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल बायसेस की बातें करेंगे, कुछ ऐसे बिहेवियरल ट्रेड्स की बातें करेंगे जिनसे आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी और पोर्टफोलियो रिटर्न्स पे बुरे असर पड़ सकते हैं, और साथ में इसकी भी चर्चा करेंगे कि आप इन बायसेस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इस सीरीज की पहले की सारी वीडियोस को अगर आपने अब तक चेक नहीं किया तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने कई फंडामेंटल और एसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे इन सारी प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है, और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपकी नॉलेज और भी इनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहली बायस और सबसे पहली साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो हमें लगता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना और उसको कंट्रोल करना, उसको अवॉइड करना, वो है हर्ड मेंटालिटी, हर्ड इन्वेस्टिंग। दोस्तों, इस पूरी वीडियो से अगर केवल एक चीज आप सीखना चाहते हैं या कोई टेक अवे लेना चाहते हैं तो वो ये होगी कि कभी भी आप इन्वेस्टिंग में हर्ड मेंटालिटी को अवॉइड करें। जब सब लोग बाई करें तो आप इस चक्कर में ना पड़ जाएं कि उसी समय आपको बाई करना है। जब सब लोग सेल कर रहे हो तो आप इस चक्कर में ना पड़ जाएं कि आपको सेल करना है। जैसा आप इन सारी पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, सब लोग अंधों की तरह, बस चूंकि सारी मार्केट उलट पुलट है, सारी मार्केट या तो खरीद रही है, सारी मार्केट बेच रही है, तो आपको भी वही करना है। आप थोड़ा सोचो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मार्केट कर रही है वो आपको नहीं करना चाहिए, एग्जैक्टली उल्टा करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपको कम से कम सोचना चाहिए। हर्ड मेंटालिटी में नहीं पड़ना चाहिए कि सब लोग जो कर रहे हैं आपको भी वही करना है। फिर कॉन्ट्रेरियन अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रेरियन अप्रोच के फायदे यही तो है। जब सब लोग बेच रहे हो तो आपको अपनी डर हटानी चाहिए और आपको उस समय ग्रीडी होना चाहिए। तो वॉरेन बफेट की एक बहुत पॉपुलर सेइंग है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखें। कॉन्ट्रेरियन अप्रोच कभी कभी काम जरूर करती है, इसका आप ध्यान में रखें कि हर्ड मेंटालिटी से अपने आप को बचा कर रखें। दूसरी एक चीज है जिसको कंफर्मेटरी बायस कहते हैं। ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि वही सही हैं, और आप केवल ऐसी चीजों को खोजते हो जो आपकी उस बायस को और कंफर्म करे, बस उस चीज को और रीइंफोर्स करे। और ऐसी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन हो सकती है, ओपिनियन हो सकती है, व्यूज हो सकते हैं, ऐसी चीजें जो आपके व्यू से, आपके ओपिनियन से कॉन्ट्ररी हैं, उल्टी हैं, उनको आप सबको इग्नोर करते हो, उनको निग्लेक्ट करते हो, तो वो बायस कहलाती है कंफर्मेटरी बायस। ऐसी चीजें जो केवल आपकी ओपिनियन को सपोर्ट करें, उनको केवल आप देखो, उनसे केवल वाकिफ रहो, और बाकी ऐसी न्यूज या ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी ओपिनियन जो आपके ओपिनियन के विरुद्ध हो, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करती हो, उसको नेग्लेक्ट करें, आप इग्नोर करें, उनमें विश्वास न रखें। तो ये बायस भी आपको हर्ट कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ही क्लोज माइंडेड हो सकते हो सकता है आप ऐसी इंफॉर्मेशन जो सच्ची हो, जो आपके लिए यूजफुल होती है, आपको काम आती, आपको एक होलिस्टिक ओपिनियन बनाने में आपकी मदद करती, उसको आपने इग्नोर कर दिया, उस इंफॉर्मेशन को आपने जाने दिया। तीसरी बायस होती है डिस्पोजिशन बायस। ये क्या होती है? इन्वेस्टर्स टेंडेंसी टू बुक प्रॉफिट्स ऑन देयर विनिंग स्ट्रेटजीज while continuing to hold on to loss making stocks। जो हमने एक बात भी की थी कि 5 इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स, हमने रिटेल इन्वेस्टर्स की 5 बिग मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स की हमने बात की थी, उसमें भी हमने ये चर्चा की थी कि सेलिंग योर विनर्स एंड होल्डिंग ऑन टू योर लूजर्स। वन इज मोर इंक्लाइंड टू शो रियलाइज प्रॉफिट्स टू सोशल सर्कल्स। अपनी आप, अगर आपकी कोई ऐसी फ्रेंड सर्कल है या सोशल सर्कल है जिसमें आप इन्वेस्टिंग के डिस्कशंस करते हो, तो उसमें आप केवल अपने प्रॉफिट्स दिखाओगे, अपने जो लॉसेस हैं, नेगेटिव रिटर्न्स हैं, उनको नहीं दिखाओगे, उनकी चर्चा नहीं करोगे। तो यू आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन योर विनर्स, और अपने लूजर्स पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, उन पे सेल आउट करके उनसे बाहर नहीं निकल रहे हो, आप उन पे होल्ड कर रहे हो, एंड यू आर बुकिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम योर विनर्स। तो ये बुकिंग प्रॉफिट्स भी आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि अपने सोशल सर्कल्स में आपको दिखाना है कि मैंने इतने प्रॉफिट्स बुक किए, आपकी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी इतनी धाकड़ है, इतनी शानदार आपकी ट्रेडिंग फिलॉसफीज है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है, तो वो आपको चूंकि दिखाना है। तो आप अपने विनर्स को सेल करते जा रहे हो, प्रॉफिट बुक करते जा रहे हो, और अपने लूजर्स को तो आप दिखा ही नहीं रहे हो, उनमें जो आपके लॉसेज हो रहे हो उनको तो बुक नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लॉसेज तो बुक करने नहीं है, वो दिखाना नहीं है आपको। तो यू आर होल्डिंग ऑन टू योर लॉस मेकिंग स्टॉक्स एंड सेलिंग योर विनिंग स्टॉक्स। अगली बायस जिससे आपको घाटा हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, वो है सेल्फ एट्रीब्यूशन बायस। तो इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टर्स ऑफन टेंड टू लुक फॉर एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन ऑफ देयर एनालिसिस।
वो कुछ एनालिसिस करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं और केवल एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, एक्सटर्नल वैलिडेशन खोजते रहते हैं ताकि उनकी एनालिसिस सही प्रूव हो सके। दे ऑलवेज प्रेफर इन्वेस्टिंग इन स्पेसिफिक स्टॉक्स, स्पेसिफिक सेक्टर्स बेस्ड ऑन देयर रिसर्च एंड नॉलेज। तो वो कुछ ही स्टॉक्स और कुछ ही सेक्टर्स पे फोकस्ड हैं और उन्हें लगता है कि वही स्टॉक्स और वही सेक्टर्स केवल पैसा बना सकते हैं। Additionally, investors may be more confident in investing in such companies, sectors, schemes wherein they may understand the macroeconomic events and understand the impact of the changes happening around them. तो वो करना तो सही है क्योंकि स्टॉक्स आपको समझ में आने चाहिए, उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको समझ में आने चाहिए। हम जिस भी सेक्टर के बेस्ट स्टॉक्स की बात करी है, हमने कई सारे स्टॉक्स की बात करी है, बेस्ट स्टॉक्स इन दिस सेक्टर, दैट सेक्टर, कई सारी बातें की। उसमें हमने कई सारे कंपनीज की प्रोडक्ट्स को समझा, उनकी ग्रोथ को समझा, उनकी मैनेजमेंट स्टाइल को समझा, उनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को समझा। तो वो तो करना ही चाहिए क्योंकि आप बिना समझे हुए किसी स्टॉक में, किसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो तो मेरी खुद की फिलॉसफी है। लेकिन इस बायस के तहत ये होता है कि आप केवल उन्हीं पे फोकस करते हो, आप नई चीजों के बारे में कुछ सीखना नहीं चाहते हो। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई द इन्वेस्टर्स टेंड टू स्टे मोर इंक्लाइंड टू डोमेस्टिक मार्केट्स इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग अक्रॉस द ज्योग्राफीज। जो हमने कुछ वीडियोस में बात भी की है कि आपको इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो सारी की सारी इंडिया के अंदर नहीं है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, सुजुकी, ये सारी इंटरनेशनल कंपनीज है, वो इंडिया में लिस्टेड नहीं है। तो उनमें इन्वेस्ट करने के बारे में अभी आपको सोचना चाहिए। जब आप सैमसंग के फोन्स यूज करते हो, गूगल यूज करते हो अपने डेली लाइफ में, गूगल मैप्स यूज करते हो, गूगल सर्च यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, ट्विटर यूज करते हो, अमेजॉन से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज करते हो, तो आप इन कंपनीज में क्यों ना इन्वेस्ट करो? जब आप उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट करने का भी सेंस बनता है। तो सेल्फ एट्रीब्यूशन बायस में ये होता है कि दे आर जस्ट टू फोकस्ड, दे आर टू नैरो माइंडेड, दीज इन्वेस्टर्स आर टू नैरो माइंडेड। वो बाहर की चीजों को कभी नहीं समझते या फिर समझना नहीं चाहते। वो बस सोचते हैं कि जो उन्हें समझ में आता है बस उनकी वही इन्वेस्टिंग यूनिवर्स है, उससे ज्यादा वो कभी सोचने की भी कोशिश नहीं करते। Such an investing bias leads to lesser portfolio diversification since the investments may be concentrated around specific stocks, themes, sectors, etc. तो उनकी काफी ओवर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो हो सकती है क्योंकि वो हो सकता है कि उनको एक ही सेक्टर समझ में आता हो या हो सकता है मैक्सिमम दो सेक्टर समझ में आते हो और वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट उन्हीं में करें क्योंकि वही सेक्टर्स उनको समझ में आते हैं। उन्हें लगता है कि जो जितना उन्हें पता है उन्हें उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो तो अच्छी बात है, वो फिलॉसफी ठीक है कि जो उन्हें समझ में आता है उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट इसके साथ एक और कोरोलरी है, एक और बात है कि उन्हें अपने समझ का दायरा भी बढ़ाते रहना चाहिए। उन्हें बाकी सेक्टर्स के बारे में भी समझना चाहिए, बाकी स्टॉक्स के बारे में एक्सप्लोर कम से कम करना चाहिए कि बाकी सेक्टर्स और स्टॉक्स में क्या दम है, उनमें क्या बात है और उनमें इन्वेस्टिंग करने के और क्या फायदे हो सकते हैं। और केवल सेक्टर स्टॉक्स की ही नहीं, एक्सटर्नल ज्योग्राफीज की भी बात हो रही है। बाकी कंट्रीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बाकी की इकोनॉमीज और अच्छी जो कंपनीज है, जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल कंपनीज है, उनमें इन्वेस्ट करने के बारे में भी आप सोच सकते हो। और आखिरी बायस जो मुझे लगता है कि उतना ही इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायसेस, वो ये है कि इमोशनल इन्वेस्टिंग बायस। ये हमारे पहले बायस जिसमें हमने हर्ड मेंटालिटी की बात की थी उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है लेकिन थोड़ा डिफरेंट भी है। इमोशनल इन्वेस्टिंग बायस में क्या होता है, आप इस ग्राफ को आराम से देख सकते हैं, इस चार्ट को, द साइकिल ऑफ मार्केट इमोशंस। यहाँ पे ऑप्टिमिज्म, एक्साइटमेंट, थ्रिल, यूफोरिया, यहां जाते जाते बुल मार्केट मच्योर हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। उसके बाद फिर एंजाइटी, डिनायल, फियर, डेस्परेशन, पैनिक, कैपिचुलेशन, डिस्पोंडेंसी। यहाँ पे बियर मार्केट का एक्सट्रीम है, ये सबसे लो पॉइंट है। यूफोरिया सबसे हाई पॉइंट था और डिस्पोंडेंसी सबसे लो पॉइंट है। यहाँ पे इन्वेस्टर आप देख सकते हो कि पूरी तरह से निराश हो गया है। फिर डिप्रेशन, होप, रिलीफ, ऑप्टिमिज्म और इसके बाद फिर से एक बुल मार्केट, यहाँ पे नेक्स्ट बुल मार्केट शुरू होगा। तो मार्केट्स हमेशा साइकिल में ऑपरेट करती हैं, फंक्शन करती हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक बुल साइकिल था, वहां के बाद फिर बियर साइकिल शुरू हुआ और फिर एक बुल साइकिल आएगा, फिर बियर मार्केट आएगा। तो इस तरह से मार्केट साइकिल में ऑपरेट करती हैं। इसलिए आपको हमेशा इस चीज से बचना चाहिए कि जब सब लोग फियरफुल हो तो आप कम से कम सोचो इस बारे में कि क्या आपके लिए फियरफुल होना भी सही है, क्या आपकी एसेट एलोकेशन इतनी बुरी है कि आपको फियरफुल होना वारंटेड है। अगर आप उतने लॉसेस ले ही नहीं सकते थे, अगर लेट से मार्केट्स में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आई है, लेट से पहली केस मानते हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा डाउन टर्न, तो आपने क्या एसेट एलोकेशन अपनी इतनी बुरी बना रखी थी कि आप अपने गोल्स के इतने नजदीक हो और इक्विटी में आपने जितने ज्यादा पैसे डाले हुए थे। तो आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली ज्यादा बेसिक है। इक्विटी एलोकेशन आपकी प्रॉब्लम है, एसेट एलोकेशन आपकी प्रॉब्लम है। इक्विटी में जो डाउन टर्न आया है दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। इक्विटी में तो अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, ये कभी ना कभी तो होना ही था।
यूफोरिया के बाद एक बेयर मार्केट आता ही है और बेयर मार्केट के बाद ही एक बुल मार्केट शुरू होता है। तो ये तो साइकिल्स चलते रहते हैं, लेकिन आपको अपनी एसेट एलोकेशन इस तरह से बना के रखनी है कि मार्केट में डाउनटर्न आए या यूफोरिया आए, आप दोनों केसेस में हैप्पी रहें। अगर आप अपने गोल्स के नजदीक पहुंच गए हैं तो ऑब्वियसली आपकी इक्विटी एलोकेशन नीचे रहनी है, ऊपर नहीं हो सकती है। और अगर आपने इक्विटी एलोकेशन कम रखी हुई है तो फिर आपको चिंता ही किस बात की। अगर आपकी 20% इक्विटी एलोकेशन और मार्केट में अगर 50% की गिरावट आई तो आपकी इक्विटी एलोकेशन 10% हो जाएगी और डेट एलोकेशन 90% हो जाएगी। तो सोचो 50% मार्केट डाउनटर्न में भी आपकी केवल 10% की लॉस हुई। तो देखो यही फायदा है एसेट एलोकेशन का। और अगर आपके पास लॉन्ग टर्म होराइजन है, अगर आपके गोल से भी 20 25 30 साल दूर हैं, तो फिर आपको तो खुश होना चाहिए कि मार्केट में गिरावट आई है और आपको इन्वेस्टिंग के मौके मिल रहे हैं। आप दुखी क्यों हो? अगर आपकी 50-50 एलोकेशन थी इक्विटी डेट की और अगर मार्केट में 50% की गिरावट आ गई, आपकी इक्विटी पोर्टफोलियो 50 से घट के 25 हो गई, डेट बढ़ के 50 से बढ़ के 75 हो गई, तो आप डेट से पैसे निकाल के इक्विटी में डाल दो। ये तो आपके लिए अच्छा मौका है, आप डेट से पैसे निकाल के अच्छे लेवल्स में इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो एसेट एलोकेशन आपको हमेशा बैलेंस रखेगा। तो आपको ना ये पहली फिगर यूफोरिया में पढ़ना है और ना ये आपको सेकंड फिगर डेस्पोंडेंसी, डेस्परेशन और डिप्रेशन वाले फेज में पढ़ना है। आपको दोनों फेजेस में नहीं पढ़ना है, ये फियरफुल होने का फेज और ये ग्रीडी होने का फेज। इन दोनों से आपको बच के रहना है। अपनी इमोशनल कोशेंट को, अपनी टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखना है। जैसा मैंने एक ट्वीट में भी लिखा था कि इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन इज 90% टेम्परामेंट, 90% बिहेवियरल एस्पेक्ट एंड ओनली 10% स्किल्स और 20% नॉलेज। केवल 10% आपकी नॉलेज मैटर करती है, 90% आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, आपकी टेम्परामेंट, आप कैसे बिहेव करते हो मार्केट में, यूफोरिया में और डेस्पोंडेंसी में, इन दोनों पे मैटर करता है कि आपकी 90% बिहेवियर, आपकी वेल्थ क्रिएशन कैसी होगी। 90% इस चीज पे मैटर करती है। तो इन दोनों चीजों को आप चेक में रखें। कभी भी इमोशनल बेसिस पे आप इन्वेस्टिंग डिसीजंस ना लें। कोशिश करें कि आपकी एसेट एलोकेशन ऐसी रहे कि आपकी जो इमोशंस है वो चेक में रहे। इमोशनल होना नेचुरल है। ऑब्वियसली जब मार्केट में बहुत गिरावट आती है, 40% 50% की गिरावट आती है, तो स्कैर्ड फील करना, फियरफुल फील करना लाजमी है, आपको नेचुरल है। आफ्टर ऑल आप एक ह्यूमन बीइंग हो, हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं, हमें वो इमोशंस महसूस होते हैं। लेकिन अगर आपकी एसेट एलोकेशन अच्छी है, अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे तरह से की हुई है, आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मार्केट जब अप होते हैं तभी डाउन जाते हैं और जब डाउन आते हैं तभी अप साइकिल शुरू होती है। तो आपको इस चीज की कन्विक्शन बना के रखनी है, आपको अपनी ओपिनियन, अपनी थॉट प्रोसेस बैलेंस्ड रखनी है हमेशा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इन सारी डिस्कशन से आपको कहीं ना कहीं कुछ फायदा होगा। इन सारे एस्पेक्ट्स पे आप थोड़ा विचार कर पाएंगे और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को प्लेजेंट बना पाएंगे, मैच्योर बना पाएंगे, वेल इन्फॉर्म्ड बना पाएंगे। बस यही मेरी उम्मीद और कोशिश है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।